वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। जंगलान ने आकाश की छोटी मोटी चालों को देखा और झल्लाहट में कहा, भले ही मुझे ब्रह्म तकनीक नहीं आती, लेकिन जो जादू मुझे आता है वह किसी भी तरह से कम नहीं है। जंगलान चाचा, आप बहुत कमाल के हैं, आकाश ने शांत करते हुए कहा। जंगलान ने उससे बहस नहीं की और मुख्य विषय पर लौट आया। ब्रह्म तकनीक का इस्तेमाल किसने किया, क्या तुम जानते हो? मुझे कैसे पता होगा? आकाश ने यह कहते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में काकी अनुराधा की घूंघट वाली आकृति घूम गई, बस एक धुंधली छाया जो पल भर में कौंध गई। आकाश ने जिन उच्च स्तरीय साधकों का सामना किया था उन्हें एक हाथ पर गिना जा सकता था, उनमें से काकी अनुराधा की सबसे अधिक संभावना थी, और ब्रह्म तकनीक का उपयोग आकाश पर उनकी छोड़ी गई छाप के साथ बहुत मेल खाता था। तुमने अनुमान लगा लिया? जंगलान ने आकाश की अभिव्यक्ति देखकर पूछा और एक भौं ऊपर उठाए। धर्म सभा के अधिकारी के रूप में जंगलान सुस्त दिखने के बावजूद गहन अवलोकन की अच्छी समझ रखते थे। आकाश ने सोचा और फिर जंगलान से पूछा, धर्म सभा इस बारे में क्या करने की योजना बना रही है? ज्यादा कुछ नहीं, जंगलान ने इत्मीनान से कहा, एक घूंट शराब लेते हुए, एक साधक जो ब्रह्म तकनीक का उपयोग करने में सक्षम है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कश्यप परिवार इसे सार्वजनिक करने या जांच करने की हिम्मत नहीं करता। अगर कश्यप परिवार चुप रहता है तो धर्म सभा को शांति से रहने में खुशी है और वह इसमें शामिल होने की परेशानी नहीं उठाएगी। कश्यप परिवार इसे यूं ही जाने दे सकता है? आकाश को संदेह हुआ। कश्यप परिवार के पास फाउंडेशन बिल्डिंग साधक पहरे पर है, फिर भी उनकी जानकारी के बिना कोई अंदर आया, उनके युवा मालिक पर ब्रह्म तकनीक का इस्तेमाल किया और उन्हें एक भी सुराग नहीं मिला। बस यही उन्हें डराने के लिए काफी है। जंगलान ने उनकी दुर्भाग्य में कुछ आनंद लेते हुए कहा। अगर वह व्यक्ति कनिष्क को पागल करने के लिए ब्रह्म तकनीक का उपयोग कर सकता था तो स्वाभाविक रूप से वे उसका जीवन समाप्त करने के लिए अन्य जादुओं का भी उपयोग कर सकते थे। उन्होंने ब्रह्म तकनीक का उपयोग केवल धमकी के रूप में किया, ताकि कश्यप परिवार खुद को देखे और ऐसी परेशानी न पैदा करे जिसे वे संभाल न सके। अगर कश्यप परिवार इस सरल संदेश को समझ नहीं सकता तो वे सिद्धेश्वर पीठ नगर में शीर्ष परिवार कभी नहीं बन पाते, उन्होंने आगे कहा। अंत में कश्यप परिवार केवल एक प्रथम स्तरीय परिवार है। आकलित परिवारों में वे सबसे नीचे आते हैं, सच्चे कुलीन वंशों से तुलना करने में असमर्थ। आकाश को अचानक समझ आया, परिवारों को वास्तव में श्रेणीबद्ध किया गया था। कुलीन वंश से आए जंगलान आंतरिक कार्यप्रणाली के बारे में बहुत कुछ जानते थे। ठीक है, यह मामला सुलझ गया है। भले ही कनिष्क ठीक हो जाए, इन कुछ झटकों के बाद वह अब और परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम बस शांति से अपनी साधना और चक्र कला का अध्ययन जारी रख सकते हो। जंगलान ने अपने स्वर में राहत का संकेत दिया। धन्यवाद जंगलान चाचा, आकाश ने अपना आभार व्यक्त किया। जंगलान के आलसी स्वभाव को ध्यान में रखते हुए, जब करने के लिए और कुछ नहीं होता था तो आकाश के साथ बातचीत करना, भले ही ऊब मिटाने का एक तरीका हो, यह भी आकाश के लिए उनकी चिंता को दर्शाता था। यह आकाश देख सकता था। जंगलान ने आकाश पर एक नजर डाली और मन ही मन सोचा कि इस बच्चे में वास्तव में अच्छे लोगों के कौशल है। दानव शिकारी को छोड़कर दारा नामक युवक ने जो कनिष्क के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की, वह प्रशंसनीय था, और आस पड़ोस के इतने सारे साधक आकाश को काफी पसंद करते थे। जहां तक ब्रह्म तकनीक का उपयोग करने वाले साधक की बात है, यह संभव था कि उनका आकाश से कोई लेना देना न हो। कौन बिना कारण किसी असंबंधित वंश के सदस्य को पागलपन की हद तक डराने की परेशानी उठाएगा? जंगलान ने सिर हिलाया और आकाश को अलविदा कहने से पहले चले गए। अपना ख्याल रखना जंगलान चाचा, आकाश ने अपना छोटा हाथ हिलाया। जंगलान के जाने के बाद आकाश मेज पर बैठ गया और अपने भंडारण थैले को पलटने लगा। अंदर चक्र पैटर्न के मोटे ढेर को देखकर उसे कुछ पछतावा हुआ। यह शर्म की बात थी कि कनिष्क के परेशानी पैदा न करने के कारण इन चक्र पैटर्न का उपयोग करने के लिए कोई जगह नहीं थी। और वह ब्रह्म तकनीक, उसने सोचा कि क्या यह वास्तव में काकी अनुराधा द्वारा इस्तेमाल की गई थी? आकाश उलझन में था। अगले दिन श्रीमान जुबिन से चक्र कला पर सलाह लेने के बाद आकाश श्वेतकेतु और श्वेता से मिलने गया। श्वेतकेतु ऊँघ रहा था, जबकि श्वेता एक किताब पढ़ रही थी। आकाश ने चुपचाप श्वेता को देखा, यह जानने की कोशिश की कि क्या वह कुछ जानती है। हालांकि आकर्षक होने के अलावा उसके चेहरे से कुछ और हासिल करना असंभव लगा। श्वेता ने आकाश की नजर महसूस की, अपना सिर घुमाया और जिज्ञासा से उसे वापस देखा। उनकी आंखें मिली और आकाश ने धीरे से पूछा, क्या काकी अनुराधा 3 रात पहले घर पर थी? श्वेता ने एक पल सोचा और मुस्कान के साथ कहा, जो पूरी तरह से मुस्कान नहीं थी, लगता है वह नहीं थी। ओह, आकाश समझ गया और आगे नहीं पूछा। कुछ देर बाद उसने फुसफुसाकर कहा, मेरे परिवार में भी गुलाब जामुन है, क्या तुम कुछ चाहती हो?
श्वेता ने सिर हिलाया और आकाश ने मुस्कान के साथ अपनी आंखें छोटी की। बाद में वे दोनों पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करने लगे और दोबारा बात नहीं की। कनिष्क का मामला सुलझ जाने के बाद आकाश शांति से खेती कर सकता था। वह जितनी जल्दी हो सके प्राण शुद्धि क्षेत्र के 5वें स्तर तक साधना करना चाहता था ताकि वह जादू सीख सके। आकाश वास्तव में जादू सीखने के लिए उत्सुक था। उसने ब्रह्म तकनीकों के बारे में सोचना छोड़ दिया जिन्हें जंगलान भी नहीं कर सकता था, लेकिन एक छोटी आग लगाना या बिजली का एक झटका भेजना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में सोचकर आकाश को थोड़ी उत्साह महसूस हुआ। हालांकि साधना एक धीमा और सावधानीपूर्वक प्रयास था। वह दैनिक रूप से अवशोषित कर सकने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा और परिष्कृत कर सकने वाली आध्यात्मिक शक्ति की एक सीमा थी। जब तक वह नियमित रूप से अभ्यास करता था तब तक प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से तेज या धीमा करने का कोई तरीका नहीं था। अपनी वर्तमान गति के अनुसार प्राण शुद्धि क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचने में अभी भी कुछ समय लगेगा। चक्रों के संदर्भ में आकाश 7 चक्र पैटर्न वाला एक चक्र आकर्षित कर सकता था, लेकिन अभी तक 8 वाला नहीं। यह अपर्याप्त दिव्य चेतना के कारण होने की संभावना थी, जिसने सीखने को कुछ जबरदस्ती बना दिया। वह केवल सरल संरचनाओं वाले चक्रों को आकर्षित करने का प्रयास कर सकता था। हालांकि 8 चक्र पैटर्न पहले से ही एक औसत चक्र गुरु के लिए सीमा थी और एक अश्रेणीकृत चक्र गुरु आमतौर पर केवल इस स्तर के चक्र आकर्षित कर सकता था। 7 चक्र पैटर्न को आकर्षित करने में सक्षम होने के कारण आकाश खुद को एक वास्तविक जूनियर चक्र गुरु मानता था। अंदर ही अंदर आकाश थोड़ा आत्मसंतुष्ट महसूस किए बिना नहीं रह सका। और 8 से परे 9 था। 9 चक्र पैटर्न के साथ कोई प्रथम श्रेणी का माना जा सकता था। एक बार जब वह 9 चक्र पैटर्न आकर्षित कर सकता था तो वह प्रथम श्रेणी चक्र गुरु के आकलन के लिए तैयारी करने के लिए तैयार होगा। आकाश ने सुना था कि चक्र गुरुओं के लिए आकलन सभी ताओ साधना वर्गीकरणों में सबसे सख्त, सबसे सटीक और सबसे कठिन था। मुझे आश्चर्य है कि आकलन में कौन से चक्र शामिल होंगे। आकाश को थोड़ी घबराहट महसूस हुई, फिर भी वह इसके लिए उत्सुक भी था। अगर वह एक प्रथम श्रेणी चक्र गुरु बन सकता था तो वह हर महीने बिना कुछ किए आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त कर सकता था। भले ही भविष्य में कोई दुर्घटना हो जाए और वह अब साधना करने में सक्षम न रहे, फिर भी वह एक बुनियादी भत्ता प्राप्त कर सकता था और भूख से नहीं मर सकता था। आकाश ने उस विचार से ईर्ष्या की। लेकिन पूरे सिद्धेश्वर पीठ नगर में सभी वंशों और पीठों सहित प्रथम श्रेणी चक्र गुरु बनने के लिए आकलन पास करने वाले साधकों की संख्या बहुत कम थी। अकेले उस जैसे गरीब आवारा साधक की तो बात ही क्या। यह दिखाता है कि चक्र गुरुओं के लिए आकलन वास्तव में कितना कठिन था। आकाश 8 चक्र पैटर्न आकर्षित कर सकता था, लेकिन 8 से 9 तक का कदम असीम रूप से दूर लगा। पहले जब आकाश रात दिन चक्र बनाने का अभ्यास करता था तो वह अपनी दिव्य चेतना को स्थिर रूप से बढ़ते हुए महसूस कर सकता था। लेकिन अब जब वह जिन चक्रों का अभ्यास कर रहा था वे अधिक चुनौतीपूर्ण थे, अधिक बार किए जाते थे, तो उसने पाया कि उसकी दिव्य चेतना की वृद्धि इतनी ध्यान देने योग्य नहीं थी। इस दर पर उसे कोई अंदाजा नहीं था कि 9 चक्र पैटर्न को आकर्षित करने में कितना समय लगेगा। आकाश ने पहले इस मुद्दे पर श्रीमान जुबिन से सलाह ली थी। श्रीमान जुबिन के चेहरे पर एक जटिल भाव था और यह पहली बार था जब आकाश ने उन पर ऐसा भाव देखा था। क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ है कि तुम्हारा क्षेत्र बहुत कम है? श्रीमान जुबिन ने चुपचाप आकाश को देखा। दिव्य चेतना अंततः सीमित है और उसकी ताकत का आधार तुम्हारा क्षेत्र है। आकाश को एक ज्ञानोदय हुआ और उसे लगा कि उसने एक मूर्खतापूर्ण सवाल पूछा है। साधकों के शरीर और उनकी आध्यात्मिक शक्ति की ताकत भी सीमित थी, स्वाभाविक रूप से उनके क्षेत्र द्वारा निर्धारित। एक नए क्षेत्र में प्रवेश किए बिना कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अपने वर्तमान क्षेत्र में अपने शरीर या आध्यात्मिक शक्ति को कितना भी परिष्कृत करता है, न तो बढ़ेगा। बस इतना था कि साधक अपने शारीरिक शरीर और आध्यात्मिक शक्ति पर काम करते थे, लेकिन दिव्य चेतना पर नहीं। इसलिए आकाश पल भर के लिए यह भूल गया था। धन्यवाद महोदय, आपके मार्गदर्शन के लिए, आकाश ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। कुछ और सवाल पूछने के बाद वह उठा और विदा ली। दिव्य चेतना सीमित है। श्रीमान जुबिन ने सड़क के मोड़ पर आकाश की छोटी आकृति को गायब होते देखा। काफी देर तक विचारों में खोए रहे इससे पहले कि वह हंस पड़े और कहा, मैंने इतने सारे साधकों को सिखाया है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह पहली बार है जब मैंने ऐसा कहा है। एक पल बाद श्रीमान जुबिन ने गहरी नजर से आकाश की ओर देखा, जो पगोडा पेड़ के नीचे चक्र बना रहा था। दिव्य चेतना, क्या यह वास्तव में सीमित है? दिव्य चेतना की अपनी सीमाएं हैं। श्रीमान जुबिन के शब्द किसी कारण से आकाश को पूरी तरह से सही लगे। यह देखते हुए आकाश ने अब और इस पर ध्यान न देने का फैसला किया। वैसे भी जैसे जैसे क्षेत्र में सुधार होगा, दिव्य चेतना भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। यह एक सामान्य बात थी। साधना पर ध्यान केंद्रित करना मुख्य था और जल्दबाजी करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या था, वह चक्र के बारे में और जानना था।
दिव्य दृष्टि सूत्र साधना तकनीक की अड़चन रहस्य चक्र था। रहस्य चक्र को हल करने के लिए चक्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में निपुण होना आवश्यक था। श्रीमान जुबिन ने उसे 1000 चक्र संग्रह दिया था, लेकिन आकाश ने इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा सीखा था। चक्रों के साथ उसका वर्तमान अनुभव अभी भी पर्याप्त से बहुत दूर था। अगर रहस्य चक्र को हल नहीं किया जा सका तो वह अड़चन को तोड़ नहीं पाएगा। अड़चन को तोड़े बिना उसका क्षेत्र स्थिर हो जाएगा। एक बार जब क्षेत्र स्थिर हो गया तो ताओ साधना का उसका मार्ग समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार नियमित साधना के अलावा आकाश ने अपने सभी विचार चक्रों का अध्ययन करने में समर्पित कर दिए। रात में जब वह सोता था तो वह अपनी चेतना सागर में अधूरे पत्थरों पर चक्रों का अभ्यास करता था। दिन में जागने पर वह कागज पर चक्र बनाना शुरू कर देता था। कभी कभी जब किसी का चक्र काम करना बंद कर देता था तो वे आकाश की मदद का अनुरोध करते थे। जब भी मास्टर चंदन की चंदन रिफाइनरी को मदद की जरूरत होती थी, जैसे कि शिल्प भट्टियों की मरम्मत या आध्यात्मिक शिल्प में चक्र जोड़ना, तो वह आकाश को देखने के लिए आमंत्रित करता था। कभी कभी वृद्ध श्रीमान फैंग भी आकाश के लिए चक्र बनाने के लिए कुछ साधकों का परिचय कराते थे। कुछ ने आकाश को पारिश्रमिक के रूप में आध्यात्मिक पत्थर दिए, जबकि अन्य, जिनके परिवार वास्तव में गरीब थे, केवल घर पर उगाए गए फल और सब्जियां या बाजार नगर में बेचे जाने वाले शक्कर के आकार और खिलौने माफी मांगते हुए पेश कर सकते थे। आकाश जानता था कि आवारा साधकों के लिए जीवन आसान नहीं था, इसलिए उसने केवल प्रतीकात्मक रूप से कुछ आध्यात्मिक पत्थर स्वीकार किए, और अगर उसे कभी कभी कुछ भोजन, पेय और खिलौने मिलते थे तो वह काफी खुश होता था। आकाश का शुरुआती इरादा सीखे हुए को लागू करना था, चक्र का अभ्यास करना, इसलिए उसने इन पुरस्कारों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जहां जब भी आकाश खरीदारी करने जाता था तो वे चाचा और चाची, बूढ़े पुरुष और बूढ़ी महिलाएं जिनकी उसने अतीत में मदद की थी, उसके हाथों में चीजें धकेल देते थे। पहाड़ों से तोड़े गए जंगली फल, घर पर बनाए गए उबले चावल के केक, बांस से बुने हुए टिड्डे, मन को शांत करने के लिए सुगंध थैली, और यहाँ तक कि महिला साधकों के लिए रूज और रुमाल। जब भी आकाश उन्हें आध्यात्मिक पत्थर देने की कोशिश करता था तो वे उन्हें लेने से सख्ती से इनकार कर देते थे, और अगर वह उनके उपहार नहीं लेता था तो वे काफी नाखुश हो जाते थे। इसलिए एक भी आध्यात्मिक पत्थर खर्च किए बिना आकाश सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक चल सकता था। उसका भंडारण थैला इतना भरा हुआ था कि वह एक छोटा अमीर लड़का जैसा लगता था जिसने सिर्फ खाया, पिया और मुफ्त में चीजें ली, जिसने उसे थोड़ा हैरान कर दिया। कुछ समय बाद आकाश को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। उसके पास आध्यात्मिक स्याही खरीदने के लिए आध्यात्मिक पत्थर खत्म हो गए थे। जब से मीरा ने एक रेस्तरां खोला था तब से आकाश के परिवार की स्थिति में काफी सुधार हुआ था। आकाश द्वारा दैनिक साधना के लिए उपयोग किए जाने वाले आध्यात्मिक पत्थर उसके माता पिता द्वारा प्रदान किए जाते थे। आकाश शुरुआत में उन्हें नहीं लेना चाहता था, लेकिन रविशंकर, रवि, बाबू और मीरा ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि आकाश अभी छोटा था और उसके लिए आत्मनिर्भर होने का समय अभी नहीं आया था। आकाश ने चक्र बनाकर कुछ आध्यात्मिक पत्थर खुद कमाए, और वह उनका उपयोग चक्रों का अभ्यास करने के लिए ब्रश और स्याही खरीदने के लिए करता था। कभी कभी वह कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों पर 1 या 2 आध्यात्मिक पत्थर खर्च करता था। कुल मिलाकर आकाश की आध्यात्मिक पत्थरों की आय और व्यय सापेक्ष रूप से संतुलित थे, कभी कभी थोड़ा अधिशेष के साथ। भले ही अधिशेष ज्यादा नहीं था, लेकिन जब से आकाश की साधना में सुधार हुआ, उसकी दिव्य चेतना धीरे धीरे मजबूत हुई, जिससे अधिक जटिल चक्र बने, और दिव्य दृष्टि सूत्र के प्रभावों के कारण दिव्य चेतना पर उसका नियंत्रण सुधर गया, जिससे उसके चक्र और भी तेज हो गए। जितनी तेजी से उसने चक्र बनाए, उतने अधिक उसने हर दिन बनाए। जितने अधिक उसने बनाए, उतनी मजबूत उसकी दिव्य चेतना हुई। जितनी मजबूत दिव्य चेतना, उतने अधिक जटिल चक्र उसने बनाए। जटिलता के बावजूद आकाश अभी भी तेज और तेज आकर्षित करता था, जिसके परिणामस्वरूप चक्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। ताओवादी पत्थर, दिव्य दृष्टि सूत्र, ध्यान तकनीक। इस मूल रूप से सद्गुणी चक्र का परिणाम एक दुष्चक्र हुआ। आकाश ने आध्यात्मिक स्याही का उपयोग पानी की तरह किया, और स्वाभाविक रूप से उसके आध्यात्मिक पत्थरों का व्यय भी पानी की तरह बह गया। यह तब तक नहीं हुआ जब तक एक दिन आकाश को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, जब उसने पाया कि उसकी आध्यात्मिक स्याही खत्म हो गई थी और उसने अपने सभी आध्यात्मिक पत्थर खर्च कर दिए थे। आकाश अब पैसे के बिना थोड़ा परेशान था, क्या करे? माँ और पिताजी से और मांगे? आकाश ने सिर हिलाया। वह चाहता था कि उसके माता पिता अपनी साधना पर अधिक आध्यात्मिक पत्थर खर्च करें ताकि वे अपनी साधना बढ़ा सके और अपनी उम्र बढ़ा सके। अगर उसने पूछा तो वे निश्चित रूप से अपने सभी आध्यात्मिक पत्थर उसे दे देंगे। चक्र बनाते समय अधिक आध्यात्मिक पत्थर चार्ज करें। आकाश को यह भी गलत लगा। पड़ोसी सभी आवारा साधक थे, पहले से ही संसाधनों के लिए परेशान, और उनके पास शुरुआत में ज्यादा आध्यात्मिक पत्थर नहीं थे।
इसके अलावा वह अपने समुदाय की दयालुता का लाभार्थी रहा था, इसलिए आध्यात्मिक पत्थरों के लिए अधिक शुल्क लेना प्रश्न से बाहर था। अपनी खुद की आध्यात्मिक स्याही बनाने के बारे में क्या? आकाश को आध्यात्मिक स्याही बनाने का नुस्खा या तकनीक नहीं पता था, और अगर उसे पता भी होता तो उसे अभी भी कच्चे माल की जरूरत होती, जिसे प्राप्त करने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। आकाश ने इस समस्या पर 2 दिन तक विचार किया बिना एक अच्छा समाधान निकाले। उस दोपहर उसने मीरा को अपनी भौहें सिकोड़ते हुए और यह कहते हुए सुना, छोटू पहाड़ पर दानवों का शिकार करते समय घायल हो गया था। मैंने सुना है कि यह काफी गंभीर है। ये चीजें मेरे लिए ले जाओ और देखो कि छोटू कैसा है। उसके दिल में एक छलांग के साथ आकाश ने जल्दी से जवाब दिया, ठीक है माँ, मैं तुरंत जाता हूँ। जब आकाश मनोज परिवार के स्थान पर पहुंचा तो दारा और शुभ्रा छोटू की देखभाल कर रहे थे। छोटू आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसका चेहरा पीला था और उसकी पीठ पर एक खूनी पंजा का निशान था जिससे खून रिसना जारी था। आकाश को देखकर दारा और शुभ्रा की आंखें चमक उठी, लेकिन फिर उनके भाव फिर से गिर गए। यह 2 महीने में दारा और अन्य लोगों के साथ आकाश का पहला पुनर्मिलन था। एक दानव शिकारी होना एक आसान पेशा नहीं था। एक ही क्षेत्र के दानव जानवर साधकों की तुलना में बहुत मजबूत थे, क्योंकि उनकी सहज शारीरिक प्रतिभा और मजबूत रक्तची ने उन्हें चुस्त और तेजी से प्रतिक्रिया करने वाला बनाया। इसके अलावा दानव जानवरों में दानवी शक्ति में या तो पंच तत्वों की शक्ति या प्राकृतिक घातक विषाक्त पदार्थ शामिल थे, जिसने उन्हें संभालना मुश्किल बना दिया। एक दानव शिकारी बनने का मतलब था रात दिन अथक परिश्रम सहना और जीवन और मृत्यु के बीच की पतली रेखा पर चलना। कई जबरदस्त दानव शिकारी बस एक पल की लापरवाही के माध्यम से दानव जानवरों द्वारा निगल लिए गए हैं। यहाँ तक कि सबसे मजबूत दानव शिकारियों को भी इन प्राणियों के सामने जोड़ी बनानी पड़ती थी और एक दूसरे की देखभाल करनी पड़ती थी, पर्यवेक्षण के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हुए। दारा और अन्य अभी भी नवसिक हुआ थे, अभी अभी अपने दानव शिकार के प्रयास शुरू कर रहे थे और उन्हें बहुत कुछ सीखना था, इसलिए उन्हें अधिक खतरा का सामना करना पड़ा। साधना और ताओवादी कौशल दोनों में अपने साथियों के बीच उत्कृष्ट होने के बावजूद दारा और अन्य तेजी से सीखे, लेकिन जब वास्तव में दानव जानवरों का शिकार करने की बात आई तो उनके लिए तेजी से समायोजित होना असंभव था। पिछले 2 महीनों में वे पहाड़ों में रहे, इलाके से परिचित हुए, दानव जानवरों की पहचान की और उनसे लड़ने का प्रयास किया। इन लड़ाइयों में पूर्ण एकाग्रता की आवश्यकता थी, कोई भी चूक चोट या इससे भी बदतर मृत्यु का परिणाम हो सकती थी। एक 17 वर्षीय साधक जो उनके साथ पहाड़ों में गया था, एक दानव जानवर का सामना करते समय घबरा गया और गले पर काट लिया गया। उसका खून बह गया और वह मर गया। ये कहानियां थी जो दारा ने आकाश के साथ साझा की थी और उनसे आकाश ने दानव शिकारी शीर्षक द्वारा उठाए गए वजन को गहराई से समझा था। अब छोटू, जो आकाश के साथ खेलते हुए बड़ा हुआ था, एक खूनी पीठ के साथ वहां लेटा हुआ था। क्या वृद्ध श्रीमान फैंग देखने आए हैं? छोटू का पीला चेहरा देखकर आकाश को उदासी की एक लहर महसूस हुई। वृद्ध श्रीमान फैंग यहाँ आए हैं। उन्होंने कुछ औषधीय जड़ी बूटियां तैयार की और उन्हें घाव पर लगाया और छोटू ने उनके द्वारा प्रदान की गई गोलियां भी ली, शुभ्रा ने कहा। उसकी आंखें लाल थी। क्या हुआ? आकाश पूछे बिना नहीं रह सका।